हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है पीएम बीजेपी सेंस्ड इन्वायरमेंट ऑफ लेजीनेस नेक्स्ट 25 ईयर्स अमृतकाल। कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सेड उन्होंने कहा है बीजेपी चेंज, बीजेपी ने बदला है, भारतीय जनता पार्टी है उसने बदला है। चेंज मतलब होता है बदलना, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। तो किस प्रकार के इन्वायरमेंट को उसने बदला है? तो ऑफ लेजीनेस यानी कि आलस्य का। लेजीनेस मतलब होता है आलस्य। तो कहता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीजेपी चेंज, बीजेपी ने बदला है इन्वायरमेंट ऑफ लेजीनेस, जो आलस्य का जो वातावरण था उस आलस्य के वातावरण को बदला है नेक्स्ट 25 ईयर्स। कहता है कि जो अगला 25 साल होने वाला है देश का अमृतकाल, वो अमृतकाल होने वाला है। अब ये नरेंद्र मोदी ने इस बातों को किस कंटेक्स्ट में कहा है, जब हम पूरे इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे आप इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख पाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पीडीएफ्स देता हूं, जिससे आप घर बैठे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और खुद से सेल्फ रीडिंग करके आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प होगी इंग्लिश में, आप न्यूज़पेपर को पढ़ा करें। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको डेली मिलते रहते हैं पीडीएफ्स मैं अपलोड करता हूँ। और चलिए अब आगे शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। द बीजेपी गवर्नमेंट्स कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। तो कहता है कि द बीजेपी गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्राथमिकता है, इज ओनली डेवलपमेंट, सिर्फ विकास है। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो क्या है? तो ओनली डेवलपमेंट यानी कि सिर्फ विकास है, केवल विकास है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन कर्नाटका ऑन थर्सडे। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड कहा, उन्होंने कब कहा? तो ऑन थर्सडे को कहाँ कहा? तो इन कर्नाटका यानी कि कर्नाटका में वे कहे हैं। ठीक है। अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, दोष लगाना, ब्लेम करना। तो अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए, द प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कि जो पिछली सरकारें हैं उन पे आरोप लगाते हुए, इन द स्टेट उस राज्य में, ऑफ नेग्लेक्टिंग। कहता है कि नेग्लेक्ट मतलब होता है ध्यान न देना, उसको नेग्लेक्ट करना, उसको नकारना। ठीक है। तो उन्होंने नेग्लेक्टिंग करने का आरोप लगाया है, उस पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। द बैकवर्ड कहता है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन पे, एंड ट्राइबल कम्युनिटी, जो भी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। तो कहता है कि ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि जो भी जनजाति समुदाय के लोग हैं, बैकवर्ड्स जो भी पिछड़े लोग हैं, उनको नेग्लेक्ट करते रही है जो प्रीवियस सरकार ही। ऐसा नरेंद्र मोदी का आरोप लगाना है पिछले सरकारों पे। और क्या आरोप लगाए हैं? तो यूजिंग देम, उनका उपयोग किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है, ओनली फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है पिछले सरकारों के द्वारा। ऐसा नरेंद्र मोदी का आरोप है। ठीक है, पिछले सरकारों पे। ही वॉज स्पीकिंग एट गैदरिंग इन मालकड इन कर्नाटका's कालबुरागी district, where he launched the Hakkupatra land title deed distribution drive for members of the nomadic लंबानी बंजारा ट्राइब्स। कहता है कि ही वॉज स्पीकिंग, वे बोल रहे थे, वे संबोधित कर रहे थे, एट अ गैदरिंग, एक गैदरिंग में, एक भीड़ में। गैदरिंग क्या होता है ना कि एक लोग जहाँ पीपल ऑफ, ढेर सारे लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको गैदरिंग कहा जाता है। तो लोगों के भीड़ के बीच में उन्होंने बोला है इन मालखत, जो कि मालखत में कहा है, इन कर्नाटका
कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि उन्होंने मालखद में कहा है एक भीड़ को संबोधित करते हुए। कहाँ पे वो भीड़ थी, तो वो मालखद में भीड़ लगी थी। मालखद कहाँ है, तो कर्नाटका, कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट में, कालबुरागी ज़िले में है मालखद। वहाँ पे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है वेयर, जहाँ ही लॉन्च उन्होंने शुरू किया है। लॉन्च मतलब होता है ऑफिशियली तौर पे किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, शुरू करना। तो कहता है कि वेयर ही लॉन्च, जहाँ उन्होंने शुरू किया है द हक्कू पात्रा। कहता है कि हक्कू पात्रा को उन्होंने शुरुआत किया है। हक्कू पात्रा क्या है, तो कहता है कि लैंड टाइटल डीड, यानी कि भूमि का बंटवारा। ठीक है, तो भूमि का बंटवारा का उन्होंने शुरुआत किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, कहता है कि ये जो बंटवारा का जो अभियान है वो चलाया गया है। फॉर किसके लिए, तो मेंबर्स ऑफ द नोमैडिक लंबनी बंजारा ट्राइब्स। कहता है कि जो नोमैडिक लंबनी बंजारा ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। ठीक है, और कौन से जनजाति हैं, तो नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है, नोमैडिक मतलब होता है घुमक्कड़ लोग। इसको हिंदी में खाना बदोश भी कहते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई सेटलमेंट नहीं होता है, इनका कोई रहने का साधन नहीं होता, ना इनका घर होता है, ना ही इसका एक जगह पे फिक्स होता है। ये घूमते रहते हैं, इनको घुमक्कड़ कहा जाता है। यहाँ कल रहेंगे, कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे, तो इनका कोई भी ठिकाना नहीं होता है। तो इनके लिए जो कि भूमि का बंटवारा किया गया है ताकि इनका अपना घर बन सके, एक जगह इनका निवास स्थान हो सके, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इनको लैंड टाइटल डीड यानी कि भूमि का बंटवारा किया है, जो कि हक्कू पात्रा नामक अभियान के थ्रू उन्होंने इनको लैंड दिया है, भूमि दिया है, ताकि ये अपना घर बना सके और एक जगह पे सेटल हो सके, एक जगह पे स्थित रह सके। ठीक है, जो कि बंजारा भी इनको कहा जाता है। बंजारा एक ऐसा आदमी होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, उसको बंजारा कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि नोमैडिक लंबिनी बंजारा ट्राइब्स, यानी कि खाना बदोश लंबिनी भी इनको कहा जाता है। लंबिनी उसमें बंजारा दिया, यानी कि लंबिनी मतलब बंजारा होता है, यानी कि जिसका कोई घर का ठिकाना ना हो, किसी भी चीज़ की ठिकाना ना हो। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें कि बंजारा बंजारा करके यूज किया जाता है। तो बंजारा वो होता है जिसका कोई ठिकाना ना हो, आज यहाँ कल वहाँ जाए। ट्राइब्स यानी कि ये जनजाति हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर द पीपल ऑफ बंजारा कम्युनिटी। कहता है कि जो बंजारा कम्युनिटी के, जो बंजारा समुदाय के जो लोग हैं, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, उनके लिए यह बहुत बड़ा दिन है। इट इज़ अ बिग डे, यह बहुत बड़ा दिन है। फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, ऑफ द बंजारा कम्युनिटी, जो भी बंजारा समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो भी बंजारा समुदाय से आते हैं, ये जो दिन है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। एज, जैसा कि ओवर 5000 पीपल विल गेट देयर ओन रूफ। तो कहता है कि जो 5000 से भी अधिक लोगों को मिलेगा, विल गेट उनको मिलेगा, देयर ओन रूफ अपना ओन छत, यानी कि अपना अपना छत मिलेगा, यानी कि उनको घर बनाने का भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके बीच में, और वो अब अपना घर बना पाएंगे, वो एक जगह पे सेटल हो पाएंगे। पहले क्या था कि वो सेटल नहीं थे एक जगह पे, वे घूमते रहते थे, उनको नोमैडिक कहा जाता है। नोमैडिक मतलब होता है घुमक्कड़, खाना बदोश लोग, यहाँ काम करेंगे, फिर यहाँ से उठ के फिर कहीं और चल जाएंगे, उस प्रकार की काम हो रही थी उस पहले से। तो अब 50,000 से ज़्यादा लोगों को अपना छत मिलेगा, मोदी ने कहा है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ओनली कंसंट्रेटेड ऑन वोट बैंक। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दलें हैं, ओनली कंसंट्रेटेड, सिर्फ कंसंट्रेट कर रही थी, सिर्फ फोकस कर रही थी, सिर्फ ध्यान दे रही थी ऑन वोट बैंक, वोट बैंक पे। कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान देना, फोकस करना किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड, वो सिर्फ ध्यान दे रही थी, वो सिर्फ फोकस कर रही थी ऑन वोट बैंक, वोट बैंक पे। दे डिड नॉट थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग अ लाइफ। कहता है कि दे डिड नॉट थिंक, वे नहीं सोचते थे, ऑफ प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराने के लिए, अ लाइफ जीवन को, फॉर दीज ग्रुप्स इन समूहों को। कहता है कि जो पिछली सरकारें थी वो नहीं सोचती थी कि इनको उपलब्ध कराया जाए, एक जीवन दिया जाए, क्योंकि उनका घर नहीं था तो वो इधर उधर भटकते रहते थे, वे घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे। ठीक है, तो कहते हैं कि वो जो पिछली सरकारें हैं वो इन पे ध्यान नहीं देती थी, वो उनको उपलब्ध नहीं कराई इन ग्रुप को रहने की स्थान। ठीक है, अब आगे कहता है द प्राइम मिनिस्टर आउटरीच। देखिए, कहता है कि प्रधानमंत्री का पहुंचना, आउटरीच मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, तो कहता है कि प्रधानमंत्री का पहुंचना टू द नोमैडिक कम्युनिटी। कहता है कि जो प्रधानमंत्री का जाना है, जो प्रधानमंत्री का आना है,
टू द नोमैडिक कम्युनिटी, जो भी खाना बदोश घुमक्कड़ समुदाय के जो लोग हैं उनके पास नरेंद्र मोदी का पहुंचना, नरेंद्र मोदी का जाना। कम्स एज द बीजेपी, कहता है कि कम्स ऐसे समय पे आया है, एज द बीजेपी, जो बीजेपी है, हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है। कहता है कि जो प्रधानमंत्री का आउटरीच टू द नोमैडिक कम्युनिटी, प्रधानमंत्री का पहुंचना, आउटरीच मतलब होता है पहुंचना, तो कहता है कि पहुंच, तो कहता है कि प्रधानमंत्री का पहुंचना टू द नोमैडिक कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटी के पास, कम्स एज, इस समय पर आया है। द बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है। प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, कमिंग अप असेंबली इलेक्शंस, कहता है कि जो बीजेपी है उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया है? प्रिपरेशंस, यानी कि तैयारियां, किस चीज़ की तैयारियां? तो फॉर द कमिंग या फिर अपकमिंग, ठीक है। तो कमिंग मतलब होता है, अपकमिंग मतलब जो आगे आने वाला जो चीज़ है उसके लिए, तो किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है? तो कमिंग असेंबली इलेक्शंस, जो विधानसभा के जो चुनाव हैं वो आ रहे हैं आगे, उनके लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी है वो शुरू कर दिया है तैयारियां को। थर्सडेज विजिट, कहता है कि जो गुरुवार का जो विजिट था, दौरा था, वॉज द सेकेंड इन द एज मेनी वीक्स ऑफ कर्नाटका, कहता है कि जो गुरुवार का जो दौरा था, वॉज द पीएम सेकेंड, कहता है कि प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा था, इन एज मेनी वीक्स टू कर्नाटका, कहता है कि पिछले कई सप्ताहों में कर्नाटका में जो प्रधानमंत्री का जो थर्सडे का जो विजिट था, दौरा था, वो दूसरा दौरा था, ठीक है। अटैकिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, मोदी सेड दैट इवन 75 years after independence a large population had not got the fruits of development, कहता है कि अटैकिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, कहता है कि अटैकिंग, अटैक मतलब होता है हमला करना, तो प्रीवियस जो सरकार है, जो पिछली सरकारें हैं उन पे हमला करते हुए, हमला बोलते हुए, मोदी सेड, मोदी ने कहा, डैट की इवन 75 years आफ्टर, कहता है कि भले ही 75 साल हो गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि देश आज़ाद हुए, भले ही हमारा जो देश का आज़ाद हुए 75 साल हो गया है, बट लार्ज पॉपुलेशन, कहता है कि एक बड़ी आबादी जो है, हैड नॉट गोट, उसे नहीं मिला है, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि जो डेवलपमेंट मतलब होता है आपका विकास, ठीक है, और फ्रूट्स मतलब फल, तो कहता है कि विकास का जो फल है एक बड़ी आबादी को अभी तक नहीं मिला है। प्रीवियस सरकार पे उन्हें अटैक करते हुए, उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि डैट इवन 75 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहता है कि 75 साल के देश के 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी एक बड़ी आबादी को, अ लार्ज पॉपुलेशन हैड नॉट गॉट, उसे नहीं मिला है, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का जो फल है उसे नहीं मिला है, एंड और डैट द नेक्स्ट 25 years, कहता है कि जो आगे आने वाला जो 25 साल होने वाला है, डैट द नेक्स्ट 25 years आर गोइंग टू बी द अमृतकाल, कहता है कि जो होने जा रहा है टू बी अमृतकाल, यानी कि अमृतकाल, तो यही हेडलाइन में भी दिया हुआ था कि जो मोदी ने कहा है कि जो नेक्स्ट 25 years है वो अमृतकाल होने वाला है, तो यहीं से हेडिंग को लिया गया था, ठीक है। तो कहता है कि स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी एक बड़ी आबादी को जो विकास का जो फल है वो अभी तक नहीं मिला है, डेट द नेक्स्ट 25 years, जो आगे का जो 25 साल होने वाला है, आर गोइंग टू बी, जो हो रहा है, होने जा रहा है, टू बी अमृतकाल, अमृतकाल फॉर एवरी सिटीजन, कहता है कि हर नागरिक के लिए, एंड द स्टेट, और राज्य के लिए, ठीक है। तो कहता है कि जो अगला 25 साल होने वाला है वो अमृतकाल होने वाला है, फॉर एवरी सिटीजन एंड द स्टेट, जो कि हर नागरिक के लिए और राज्य के लिए, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, वी हैव टू बिल्ड, हमें निर्माण करना है, बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना, वी हैव टू बिल्ड, हमें निर्माण करना है, और डेवलप्ड इंडिया, यानी कि एक विकसित भारत का निर्माण करना है। कहता है कि जो 75 साल के स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी आबादी को जो विकास का फल नहीं मिला था, अब हमें जो अगला 25 साल आने वाला है उसमें हमें अमृतकाल होने वाला है, फॉर एवरी सिटीजन्स एंड स्टेट, हर राज्य के लिए और हर नागरिक के लिए, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच वी हैव टू बिल्ड, हमें निर्माण करना है, और डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत का निर्माण करना है, ठीक है। In an apparent reference to the Congress, he said those who had ruled the country for a long used the communities such as the Lumbini for the vote and did not, कहता है कि in an apparent reference, कहता है apparent मतलब होता है एक संदर्भ में, in an apparent reference, reference मतलब होता है संदर्भ, तो कहता है कि एक स्पष्ट
संदर्भ टू द कांग्रेस को देते हुए उन्होंने कहा है, ही सेड दोज हु रूल वे जिन्होंने रूल किया है, रूल मतलब होता है शासन करना, जिन्होंने शासन किया द कंट्री देश पर फॉर अ लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय के लिए यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, उन्होंने इस्तेमाल किया है द कम्युनिटीज़ इन समुदाय के लोगों को सच जैसे कि द लंबिनी जो बंजारा समुदाय के लोग हैं जिनको नोमैडिक कहा जा रहा है, फॉर वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है, एंड डिड नॉट टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन देयर फेवर। कहता है कि जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने रूल किया था इस देश पे, उसने सिर्फ लंबिनी जो समुदाय के लोग हैं उनको सिर्फ इस्तेमाल किया था वोट के लिए, एंड डिड नॉट टेक और नहीं लिया था कोई भी एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, कोई भी एक मजबूत निर्णय को इन देयर फेवर, उनके संबंध में, ठीक है, उनके फेवर में, जिससे उनको लाभ हो, ऐसा कोई भी डिसीजन उस सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, ऐसा नहीं लिया था। सिर्फ इस जो समुदाय के लोग हैं उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया था वोट के लिए, ठीक है। द करेंट बीजेपी डिस्पेंशन बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट हैज़ चेंज दिस इन्वायरमेंट ऑफ लेजीनेस, ही सेड। कहता है कि द करेंट बीजेपी डिस्पेंसर मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि रूल कर रहा हो, अभी वर्तमान में जो रूल कर रहा हो, जो वर्तमान में भी जिसका सरकार हो, उसके लिए डिस्पेंसर वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि द करेंट बीजेपी डिस्पेंसन, जो वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है बीजेपी का, बोथ कहाँ तो एट द सेंटर केंद्र में भी, एंड इन द स्टेट राज्य में भी, ठीक है, हैज चेंज उसने बदला है, दिस इन्वायरमेंट कहता है कि इस वातावरण को, ऑफ लेजीनेस जो कि आलस्य का जो वातावरण था, जो कि कोई डिसीजन न लेना, स्ट्रिक्टली डिसीजन न लेना, उसको बदला है। और बीजेपी ने एक निर्णय लिया है इन समुदाय के लोगों के लिए, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि जो लैंड टाइटल डीड जो था, भूमि का जो बंटवारा था, उनको किया गया है, ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है। अब आगे कहता है दलित्स, आदिवासीज, वीमेन एंड स्पेशली एबल्ड पीपल वेयर अमंग दोज हु लॉस्ट आउट ड्यू टू पास्ट गवर्नमेंट्स। कहता है कि दलित, जो कि दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वीमेन जो महिलाएं हैं, एंड स्पेशली एबल पर्सन कहा जाता है जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको कहा जाता है स्पेशली एबल्ड पीपल। तो जो कहता है कि दलित लोग, आदिवासी लोग, वीमेन यानी महिलाएं, एंड स्पेशली एबल्ड लोग जो भी दिव्यांग लोग हैं, जो भी विकलांग लोग हैं, वेयर अमंग वे ऐसे थे, दोज जिन्होंने, हु वे लॉस्ट आउट उन्होंने खो दिया था, ड्यू टू पास्ट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि उन्होंने अपना जो होप है वो खो दिया था, एक आशा को खो दिया था, जो कि ड्यू टू पास्ट गवर्नमेंट जो पिछली सरकार थे उसके कारण। फॉर द फर्स्ट टाइम कहता है कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, दीज ग्रुप्स इन समूहों को, आर गेटिंग जो कि ये समूह है इनको मिल रहा है दियर राइट्स मतलब होता है हक, तो इनका जो हक है वो पहली बार मिल रहा है। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, कहता है कि दलित, आदिवासी, वीमेन, स्पेशली एबल्ड पीपल वेयर अमंग, ये ऐसे लोग थे, दोज हु लॉस्ट आउट उन्होंने खो दिया था, अपना होप जो था, वो आशा जो था उसने खो दिया था, ड्यू टू पास्ट गवर्नमेंट जो पिछली सरकार थी उसके कारण। फॉर द फर्स्ट टाइम कहता है कि पहली बार, दीज ग्रुप्स आर गेटिंग दियर राइट्स, ये पहली बार इन ग्रुप को मिल रहा है इनका हक, पीएम सेड, पीएम ने कहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जितने भी लोग नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं, कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you so much for watching this video. Jai Hind.